हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीट द कंपटीशन में। और मैं यहाँ EMRS का सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में, उन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, जहाँ से मैक्सिमम सवालों के आने की संभावना है। और ये मैं क्यों बात कर रही हूँ, ये मैं प्रीवियस ईयर जो हमारे आ चुके हैं पहले भी, और EMRS फेज 1 जो हो चुका है उसके बिहाफ पे बात कर रही हूँ। और एक जनरल डिस्कशन करूंगी, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को जब हम टारगेट करते हैं, उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो दो चीजें बड़ी ध्यान में रखनी जरूरी है। एक सिलेबस वाला जो पार्ट है आपका, उसको पता हो कि आपको इस सिलेबस में से ए सेक्शन आता है, बी वाला नहीं आता है, सी थोड़ा कम आता है, डी वाला थोड़ा ज्यादा आता है। तो एक जनरल डिस्कशन करेंगे। उस जनरल डिस्कशन में इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप सिलेबस को हाथ में लेकर के बैठिए और समझिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है और कौन सा टॉपिक मैक्सिमम यहाँ पर स्कोरिंग है, जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल फिर भी रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिना समय खराब किए चलते हैं हम यहाँ पर पीजीटी के टीयर वन कह लीजिए, प्रीलिम्स कह लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड कह लीजिए, है ना, या पेपर 1 कह लीजिए। साथ में मैं बता दूं कि ये पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, नर्सिंग, प्रिंसिपलशिप, वाइस प्रिंसिपलशिप सबके ऊपर लागू होता है, क्योंकि टीयर 1 का जो कंप्लीट पेपर है कहीं ना कहीं सबका मिलता जुलता है। और सबको ध्यान में रखना है कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है। ये वाला क्वालिफाई नहीं हुआ टीयर 1, पेपर 1, जनरल एप्टीट्यूड, तो आपका टीयर 2 में की गई मेहनत सब बेकार हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आपको कुल मिलाकर के मैं पहले पीजीटी की बात करूंगी। पीजीटी में कुल मिलाकर के 6 सेक्शन आपसे पूछे गए हैं। 5 सेक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर मैं 6 सेक्शन के ऊपर चलूं तो पहले इसको क्लियर कर दूं, इसके नंबर मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, मार्क्स क्या है, ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर है, ये 100 नंबर के ऊपर है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि क्यों है, ये क्वालिफाइंग इन द नेचर है। कहने का मतलब ये है कि 20 में से लैंग्वेज वाला सेक्शन पीजीटी की बात कर रही हूं, आपको 8 नंबर लेने इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे ना कि दोनों को मिला करके लेने के, अलग अलग लेने, तो पहले वाले में अलग अलग लेने थे। इस बार वाले में आप हिंदी में 10 में से 8 ले आइए, इंग्लिश वाले में से 10 में से 8 ले आइए, या दोनों को मिला करके 8 ले आइए, वो आपकी मर्जी। कॉम्पिटेंसी शब्द जहां आ गया मतलब कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है, एक जनरल टेस्ट आपसे लिया जा रहा है। लेकिन इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि फेज 1 में इसी ने बहुत मुश्किलें खड़ी की थी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो इसके ऊपर तो डिटेल में क्या बात करेंगे, जो सिलेबस वाला पार्ट में डिस्कस करूंगी आपके साथ डिटेल डिस्कशन, तब वहां पर बात करूंगी कहां पे किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, चलते हैं जो रेस्ट ऑफ द 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ये जो आपके टोटल मार्क्स हैं, ये जो 100 नंबर के आपका पूरा का पूरा बनता है, अगर मैं 100 नंबर में से ये ऊपर के 3 सेक्शन हटा भी दूं, तो 30 नंबर रीजनिंग एप्टीट्यूड के, जो कि तकरीबन हर एक बच्चे को आती है जो शिक्षक बनने जा रहा है। डोमेन नॉलेज में केस स्टडी मैं डिटेल में बात करूंगी कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें, पहले आप सिर्फ समझ लीजिए। 20 नंबर आपके केस स्टडी के ऊपर है, एनईपी यहाँ पर आपके 10 नंबर की है। यानी अगर मैं इन टोटल 60 नंबर की बात करूं, यहाँ पर लिख देती हूँ 30 नंबर ये, 20 नंबर ये, अगर टोटल मैं 60 मार्क्स का डिस्कस करूं तो 60 में से कुल मिलाकर के आप 50 नंबर बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस अवेलेबल है उनको भी स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए मैंने 10 नंबर यहाँ पर कम किया। भाई आप 60 में से 55 ले जाइए तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर मैं मान लूं कि जनरल अवेयरनेस में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने करंट बहुत पढ़ लिया, कवर कर लिया, दुर्भाग्य से एक भी सवाल नहीं आया, तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। चलो रोध हो के अगर 2 नंबर भी आ गए तो ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में मैथ हमें एबिलिटी नहीं आती है, 10 में से 2 स्कोर कर लिए, 3 स्कोर कर लिए, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। आईसीटी आसान पूछता है, क्या पूछता है अभी बात करूंगी उसके ऊपर, है ना। 3 से 4 नंबर रख लेते हैं, बहुत आसान से 4 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने आईसीटी कभी भी नहीं पढ़ी है, रैम क्या है, रोम क्या है, डिफरेंस क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इतना तो सबको कॉमन सेंस है, सबको पता है। जो सीबीटी मोड में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें है ना। तो 4 3 7 और ये 2 9, 10 नंबर मोटा मोटा रख लेते हैं। तो 100 में से बहुत आसानी से आप 60 नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फोकस हमारा बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने पे हो। ज्यादा मैं क्यों के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ कि बहुत नंबर ले आओ, क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर है, बस क्वालिफाई कर जाओ उतना काफी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टीयर 2 सबको पता है कि भैया क्वालिफाई कर लेंगे तो एक जो क्वालिफाई करेगा बच्चा, एक सीट के ऊपर 10 को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। उसके बाद टीयर 2 जो मेंस वाला पेपर होगा उसके ऊपर फोकस करेंगे। टीयर 2 के ऊपर भी आऊंगी, पहले पेपर 1 के ऊपर बात कर ले जो क्वालिफाइंग द नेचर है। ठीक है, ये बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कैसे किसी भी चीज को बाइफरकेट करते हैं। टीजीटी का भी सेम वे है, बस ये लैंग्वेज वाला पार्ट समझा दूं आपको, है ना। कॉम्पिटेंसी आपसे पूछ ली गई है, क्वालिफाई करना है जनरली आपको, तो 30 में से आपको 12 नंबर स्कोर करने हैं। अब आप सेपरेटली यहाँ पर हिंदी में से 4 ले आइए, इंग्लिश में 4 ले आइए, या फिर जो रीजनल भाषा एसएमईज, यहाँ पे 20 भाषाएं मेंशन है, एसएमईज, बंगाली, बोडो, जो भी आपको अच्छे से आती है, फॉर्म भरते हुए ध्यान से चुनिएगा उसको। उसमें से अगर आप 4-4 नंबर ले आइए, या आप हिंदी इंग्लिश को केवल मिलाकर के 12 नंबर ले आइए, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। कुल मिलाकर के 30 में से आपको स्कोर करना है 12 नंबर। यानी अगर ये वाला सेक्शन क्वालिफाई होगा, यहाँ भी बात कर लेती हूँ पीजीटी वाले में, ये वाला सेक्शन क्वालिफाई होगा, इसलिए सबसे पहले इसी के ऊपर फोकस किया है, तब ये पांच पार्ट आपके ऊपर के चेक होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये वाला सेक्शन क्वालिफाई करोगे 12 नंबर टीजीटी में भी, या हॉस्टल वार्डन जेएसए में, प्रिंसिपलशिप, वॉइस प्रिंसिपलशिप में, तो ये रेस्ट ऑफ द 5 सेक्शन चेक होंगे, तब ये 60 नंबर 70 नंबर के ऊपर फोकस करने का फायदा है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे चलते क्योंकि मेरिट तो आपकी टीयर 2 के बिहाफ पे बनेगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सब में है, इसमें भी है, टीजीटी में एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें भी है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग जाहिर सी बात नहीं है, 3 घंटे का पेपर है। ऊपर वाला जो पेपर था आपका ये 2.5 घंटे का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कुल मिलाकर के खेल इसी पेपर का है 100 नंबर का। ठीक है, अब ये रॉन्ग नंबर 1/3 समझ लो आपका क्या है। इन शॉर्ट समझा देती हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा, जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, सब में है, टीजीटी, पीजीटी, वॉइस प्रिंसिपलशिप सब में है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जहां एमसीक्यू दिख गए सब में नेगेटिव मार्किंग है। उदाहरण के तौर पर मान लो 8 सवाल आपके सामने हैं, 5 आपने सही कर लिए, 3 आपने गलत कर दिए। ठीक है, अब 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हम काउंट कर रहे हैं कि भाई ये हमारा करवा रहा है, तो मोटा मोटा ये मानकर चलिए कि भैया यहाँ पर अगर आप 3 गलत कर देते हो तो 5 जो सही किए ना, 4 ही सही माने जाएंगे, 4 ही सही माने जाएंगे। सिंपल भाषा में समझाया है, आप इसको जिस भी भाषा में समझ सकते हैं। 0.33, 1/3 है ना, 5 में से 1 गलत, ये सही अपने हिसाब से समझ के देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमारा पेपर 1 का कोर्स तो लॉन्च ऑलरेडी है हमारा, पिछले साल से लॉन्च कर रखा है इसको, क्योंकि उम्मीद थी कि पिछले साल ही आ जाएगा ये एमएस, बट नहीं आया। 149 में यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आईसीटी, जनरल अवेयरनेस, आपका जो भी आपको पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल, करंट अफेयर्स, सब कुछ है यहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, काफ़ी कुछ फ्री भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर के क्लिक करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक बार चेक कर लीजिए कम से कम, है ना। पढ़ना नहीं पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अभी रेलवे का ऑलरेडी पेपर हम दे चुके हैं, DSSB भी अवेलेबल है, यूपी पीजीटी टीजीटी नेक्स्ट मंथ होने वाला अक्टूबर में, तो उसकी भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, 150 रुपीज़ में है, तो इसको आप देख सकते हैं। EMRS का भी और DSSB पेपर 1 का भी अपडेटेड वर्जन है सब कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, ये सिलेबस टीयर 1 कहाँ फोकस करना है। ठीक है, मैं ये भी बताती चलूंगी कि पहले जो EMRS का फेज 1 हुआ था उसमें कहाँ पर फोकस था, इस बार कहाँ फोकस करना, दोनों की सिमिलैरिटीज क्या हैं। जनरल अवेयरनेस से हार्डली उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, हिस्ट्री से, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से, और फोकस था ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम फोकस रहा करंट अफेयर किताबों के ऊपर, बुकर प्राइज किसका था, ठीक है, और साथ में बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी, ये सारी चीजें जब पढ़ाऊंगी तो बात करूंगी। रीजनिंग एबिलिटी, अब इसमें से तो आपकी कमांड किसके ऊपर है आप ज़्यादा डिसाइड कर सकते हैं, बट काफ़ी इजी थी। सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, यहाँ पर तकरीबन जितना सेक्शन दिया सब पे सवाल घुमा फिरा कर पूछे थे। ब्लड रिलेशन क्या है, वेन डायग्राम क्या है, फोकस इन्हीं के ऊपर मेजर था इनका। सीरीज क्या है, अल्फ़ाबेट सीरीज कौन से होते हैं, वर्बल रीजनिंग कौन सी होते, ये सारी चीज़ें। नॉलेज ऑफ ICT बहुत आसान पूछा था, मैक्सिमम फोकस कहाँ था, एब्रीवेशंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी चर्चा में भी है, करंट का भी पार्ट है ना। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली सवाल पूछे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, कीबोर्ड में शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं, है ना, कंट्रोल D का यूज कहाँ करते हैं, कंट्रोल Z कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें। इंटरनेट से इन्होंने ईमेल के ऊपर सवाल पूछे थे मैक्सिमम, ठीक है, और यही सब सवाल थे।
राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आता है। अच्छा, आईसीटी की बात की तो ध्यान रखना, इन्होंने सवाल लर्निंग से टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़ करके पूछा था, यहाँ पर नहीं पूछा था, इसमें पूछ लिया था, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग का नेचर, बेसिक रिक्वायरमेंट से सवाल नहीं था, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल आया था अदर्शन रीजन में, टीचिंग मेथड से सवाल था, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन से भर भर के सवाल पूछे थे इन्होंने, ठीक है। और डोमेन नॉलेज में बात करूं तो यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये मैंने करवाया भी रखा है आपको प्लेलिस्ट में, तो चेक भी कर लीजिए उसको, पिछले बार वाला भी, इससे कुछ बदला नहीं है, दोबारा से पढ़ाऊंगी भी इसको भी, है ना। केस स्टडी के ऊपर सवाल था, जैसे रिसर्च में पूछते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, पढ़िए और समझिए, क्योंकि समय की कमी थी, नेगेटिव मार्किंग थी, तो बहुत क्वेश्चन समय लेकर के जा रहे थे। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के ऊपर भर भर के सवाल पूछे थे। एनईपी 2020 के साथ साथ आरटीआई, है ना, बाल वाटिका, परख क्या है, ई पाठशाला क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील जो अब हो गया है, पीएम पोषण योजना, सवाल वहां से भी बने थे। एनईपी के ऊपर मैंने मोर ओवर 500 से 600 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, एनईपी पूरी डिटेल भी दे रखी है, तो उसको पढ़ लीजिए, यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आरटीआई में जो अभी 533 प्लस का फॉर्मूला आया है, 4 फाउंडेशनल वाला, और उसके तह के अंदर सवाल पूछे थे इन्होंने 533 वाले में कि भाई प्राइमरी में, बाल वाटिका में बच्चे को कौन से एज में, कौन से सेक्शन में कौन सा टीचर कैसे पढ़ा सकता है, ये सारी चीजें, तो पीवाईक्यू जब करवाऊंगी तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछी है इन्होंने 30 नंबर की, पीजीटी में पूछ ली है 20 नंबर की, ठीक है जी। अब यहाँ से सवाल क्या थे, कंप्रीहेंशन के ऊपर सवाल आए थे, इंग्लिश वाले में भी था, हिंदी वाले में था। फिलिंग द ब्लैंक से सवाल पूछा था, 2 सवाल था, ठीक है। इडियम्स के ऊपर सवाल बिल्कुल थे, ग्रामर के ऊपर बिल्कुल सवाल थे, इसीलिए बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई कर पाए। सिनोनियम्स पूछे थे इन्होंने, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के ऊपर बात की थी इन्होंने, तो 10 ही सवाल आए थे, घुमा फिरा के सवाल पूछे थे। जनरल हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछा था, अशुद्धियां पूछी थी, मुहावरे लकोक्तियां खूब पूछे थे, अपठित गंध्यांश भी पूछा था इन्होंने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा है कि नहीं पूछा उसके ऊपर फोकस ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैक्सिमम सवाल गलत करके बच्चे आए थे और क्वेश्चन थोड़े से डाउटफुल थे कि ये खुद भी क्या कह रहे हैं। फिर बहुत सारे बच्चों ने बाद में चैलेंज भी डाला था तो कोई जवाब नहीं आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। ये सारे लिंक्स है जहां से आप चीज़ों को देख पाएंगे, है ना। टेलीग्राम का है जहां से आप फाइल सेक्शन में ये एमआरएस के सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट जा करके लगाइए, देखिए तैयारी कितनी है आपकी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस इतना सबको आता है। अभी आरआरबी का पेपर खत्म हुआ है तो आपको पता है कि कितना कहाँ पर फोकस आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत समय नहीं लूँगी आपका, मिलते हैं लाइव सेशंस में, रिकॉर्डेड सेशंस में। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी एवरीवन। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।